नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डिस्काउंट ब्रोकर और ऑफलाइन ब्रोकर के बारे में, दोनों की सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, दोनों का कंपैरिजन आपको करूंगा। आपको दोस्तों चूज करना है कि आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादा बेस्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन ब्रोकर यानी कि फुल सर्विस ब्रोकर। दोनों की काफी चीजें हैं दोस्तों जो बताऊंगा बारीकी से और आसान शब्दों में, जिसको एक लेमन भी बहुत आसान तरीके से समझ सकता है। तो आज की वीडियो है काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जोर देखेगा। आज की वीडियो एजुकेशनल के साथ साथ काफी डिमांडिंग भी है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, वो चाहते थे कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कई लोगों ने कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में काफी बारीकी में आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने एक इसकी एक्सेल शीट बनाई हुई है डिस्काउंट ब्रोकर और ऑफलाइन ब्रोकर की। बट उससे पहले दोस्तों कुछ कंपैरिजन है, वो मैं दोस्तों क्या करना चाहूंगा, आपको डायरेक्टली बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक बोर्ड है और यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि हम जब ट्रेड बनाते हैं, जैसे कि हम डिस्काउंट ब्रोकर के पास काम करते हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर हमसे जो चार्ज लेता है वो लेता है 20 रुपए पर ट्रेड का, 20 रुपीज पर ट्रेड, 20 रुपीज बाइंग में, 20 रुपीज सेलिंग में। यानी कि हम जो भी ट्रेड बनाते हैं उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो 40 रुपए लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जीएसटी वगैरह, सीजीएसटी, जो सर्विस टैक्स वगैरह, वो अलग है। मैं यहाँ बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज की, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं वो सरकार के होते हैं और ब्रोकरेज जो होती है वो ब्रोकर की होती है। तो हम ब्रोकरेज के ऊपर बात करेंगे। अब यहां पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ब्रोकर हमसे 20 रुपए पर ट्रेड लेता है, यानी कि 20 रुपए का मतलब हो गया कि 20 रुपए पर ट्रेड बाइंग का और 20 रुपए पर ट्रेड सेल का, यानी कि 40 रुपए हो गए। अब यहां पे दोस्तों जो ऑफलाइन ब्रोकर है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जो फुल सर्विस ब्रोकर, वो आपसे लेता है दोस्तों 1 पैसा और 10 पैसा। जो डिलीवरी होती है, जो डिस्काउंट ब्रोकर की जो डिलीवरी होती है वो फ्री होती है, बट जो ऑफलाइन ब्रोकर है वो जो डिलीवरी चार्ज लेता है वो लेता है 10 पैसे। अब यहां पे इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आप में से ज्यादातर जो लोग होंगे, 70 से 80% जो लोग होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडर ही होंगे। अब मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो 20 रुपए पर ट्रेड लेता है डिस्काउंट ब्रोकर, और उसके बाद भी अगर आप, जैसे कि मान लो आप शेयर ले रहे हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि 20 रुपए पर ट्रेड, या फिर लोएस्ट ब्रोकरेज, उनकी जो लोएस्ट ब्रोकरेज होती है वो होती है 0.25, यानी कि 25 पैसा। और ऑफलाइन ब्रोकर कितना लेता है, वो लेता है 1 पैसा। डिस्काउंट ब्रोकर की जो लोएस्ट ब्रोकरेज है वो है 25 पैसे। इसको दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पल के तहत आपको समझाना चाहूंगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि यहां पे लिखता हूं ऑफलाइन ब्रोकर कितना चार्ज लेता है आपसे, 1 पैसा, किसका, इंट्राडे का। और डिस्काउंट ब्रोकर 20 रुपए पर ट्रेड लेता है। अब यहां पे क्या है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे एक शेयर है जिसकी कीमत है 500 रुपीज, राइट। अब 500 रुपीज इंटू कर देंगे आप 400 से, तो वैल्यू कितनी आई, 2 लाख। अब 2 लाख पे डिस्काउंट ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज लेगा, 20 रुपए पर ट्रेड, राइट। और जो ऑफलाइन ब्रोकर है, ऑफलाइन ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर आपसे कितना लेगा, वो भी कितना लेगा, 20 रुपए पर ट्रेड, क्योंकि इसकी जो ब्रोकरेज है वो है 0.10, राइट। अब यहां पे आपको 2 लाख का ट्रेड बनाने पे आपको 20 रुपए आपको ऑफलाइन ब्रोकर को भी देने हैं, 20 रुपए आपको डिस्काउंट ब्रोकर को भी देने हैं। और आपने क्वांटिटी कितनी बनाई है, वो बनाई है 400। अब मान लो दोस्तों 500 रुपीज का प्राइस है और आपने 300 क्या क्वांटिटी बना ली, 300 क्वांटिटी बनाई, तो यहां पे आपको ब्रोकर को, यानी कि यहां पे जो वैल्यू बनती है वो बनती है कितनी, 1,50,000। तो 1,50,000 को अगर हम इंटू कर देंगे 0.10 से, तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपए से भी कम बनेगी। बट आपको डिस्काउंट ब्रोकर को कितने देने, 20 रुपए ही देने हैं। अब यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, 300 की जगह क्या कर देते हैं, आप 200 कर देते हैं। तो यहां पे ऑफलाइन ब्रोकर आपसे कितना चार्ज लेगा, वो लेगा 10 रुपए पर ट्रेड, बट आपको डिस्काउंट ब्रोकर को कितने देने हैं, 20 रुपए ही देने हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 2 लाख से नीचे रहता है, 2 लाख से नीचे रहता है, तो डिस्काउंट ब्रोकर आपसे 20 रुपए ही लेगा। यानी कि अगर आपको ट्रेड बनाना है तो 2 लाख से ऊपर का ट्रेड बनाना पड़ेगा, तब आपको दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स में ही ट्रेड करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला।
कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आपकी जो भी ट्रेडिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो आपकी टर्नओवर 2 लाख से ऊपर की होनी चाहिए पर ट्रेड में आपको 2 लाख से ऊपर की टर्नओवर होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट किसमें मिलेगा दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर में। उससे कम करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे बेटर तो दोस्तों ऑफलाइन ब्रोकर ही है। ये चीजें ना दोस्तों कई लोगों को पता ही नहीं होती, और वो सोचते हैं कि भैया 20 रुपए पर ट्रेड ले रहा, पता नहीं भाई साहब कितना सस्ता दे रहा, कितना सस्ता ब्रोकर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ना कैलकुलेशन पे नहीं जाते। कैलकुलेशन पे जाया करो, कैलकुलेशन पे जाओगे तो फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने निकल के आ जाएंगे, तो इसको समझना। अब यहां पे समझने वाली बात दोस्तों ये है कि 2 लाख से नीचे का ट्रेड बनाओगे तो ऑफलाइन ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 2 लाख से ऊपर का ट्रेड बना रहे हैं तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहां पे दूसरी बात जो समझाने वाली बात है वो ये है कि अगर मान लो अगर आप ट्रेड बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने 100 शेयर लिए, फिर उसके बाद 100 शेयर लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप 100 शेयर ले लेते हो, फिर उसके बाद दोबारा से 100 शेयर ले लेते हो, फिर तीसरी बार 100 शेयर लेते हो, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, यानी कि आपके 5 ट्रेड हो गए। 5 ट्रेड में दोस्तों आपकी जो ब्रोकरेज लग जाएगी वो कितनी लगेगी, 100 रुपए लगेगी। बट डिस्काउंट ब्रोकर के पास 100 रुपए ब्रोकरेज लगी, बट ऑफलाइन ब्रोकर आपसे क्या लेगा, जो आपकी टर्नओवर होगी वो टर्नओवर का ब्रोकरेज लेगा। वो आपसे हर ट्रेड का पैसा नहीं लेता, आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसका पैसा लेता है। बट जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो हर ट्रेड का पैसा आपसे लेता है। तो यहां पे दोस्तों बहुत बार आप ये गलती करते हैं कि आप ट्रेड करते रहते हैं और ब्रोकर को ब्रोकरेज देते रहते हैं। तो बाय में 20 रुपीज लगेगा, सेल में 20 रुपीज रहेगा, यानी कि आपने 5 ट्रेड बनाए तो 100 रुपए आपने बाइंग में दे दिए, और जब आपने सेल करी पोजीशन तो 100 रुपए सेलिंग में दे दिए। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि 200 रुपए आपकी ब्रोकरेज लगेगी, बट वहां पे जो ऑफलाइन ब्रोकर है, ऑफलाइन ब्रोकर की जो टर्नओवर होगी, जो टोटल टर्नओवर होगी, उसके हिसाब से वो क्या करता है, ब्रोकरेज लेता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे तो दोस्तों एक जो कैलकुलेशन है छोटी सी, वो मैंने आपको समझा दी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पे मैंने क्या करा है कि एक एक्सेल शीट बनाई है, तो एक्सेल शीट में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों, ये है डिस्काउंट ब्रोकर की, यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्काउंट ब्रोकर की है, और ये है ऑफलाइन की, ऑफलाइन ब्रोकर की। तो डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज जो है, ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है आपसे फ्री लेता है, यानी कि कुछ चार्ज नहीं लेता। वहीं पे जो ये है, यानी कि मैं बात करूंगा दोस्तों ऑफलाइन ब्रोकर की, वो आपसे लेता है 10 पैसा लेता है आपसे डिलीवरी में। इंट्राडे में ये 20 रुपए पर ट्रेड लेता है, और विच इज लोअर, यानी कि 0.25, और यहां पे क्या है, टोटल टर्नओवर का ही ये आपसे चार्ज करता है। अब बहुत सारी चीजें दोस्तों जो समझने वाली वो है कॉल एंड ट्रेड। कई बार आप देखते हैं कि जब भी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो कई बार क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर के जो सर्वर है वो ठप हो जाते हैं। आपको ये चीज जरूर पता होगी, क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा कि आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रेड बनाया, यानी कि मार्केट में वॉलेटाइल हुआ, जैसे मैं ट्रेड बना रहा हूं सर्वर ठप हो गया। ऐसी प्रॉब्लम ना ऑफलाइन ब्रोकर के पास नहीं होती। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं ना, उनके पास काफी क्लाइंट होते हैं, बहुत क्लाइंट होते हैं उनके पास, यानी कि 30 लाख के ऊपर उनके क्या है, उनके एक्टिव क्लाइंट है। और वहीं पे ऑफलाइन जो ब्रोकर होता है उनके 1 लाख के आसपास होते हैं जो कि एक्टिव क्लाइंट हो गए। यहां पे मैं डिस्काउंट ब्रोकर के मैं 30 लाख जो बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होंगे, मैं एग्जांपल के तहत आपको बता रहा हूं कि 30 लाख हैं। अब जब 30 लाख लोग एक सर्वर पे ट्रेड बनाएंगे तो सर्वर तो ठप होगा ही होगा। बट वहां पे ऑफलाइन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास काफी सिस्टम्स होते हैं, इनके पास काफी सब ब्रोकर्स हैं, काफी फ्रेंचाइजी होती हैं, और सबने क्या है, ये क्लाइंट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि कई बार मार्केट वॉलेटाइल होने पे तो सर्वर जो ठप हो जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम ऑफलाइन ब्रोकर के पास बिल्कुल भी नहीं होती। यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको डिस्काउंट ब्रोकर को गलत बता रहा हूं और ऑफलाइन ब्रोकर की बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो रियलिटी है, रियलिटी खोल के आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लो कि आपके मान लो कि लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई ट्रेड बनाना था, आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी, या फिर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे आपका नेट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ट्रेड नहीं कर पा रहे, अपने आप से ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हैं, कॉल एंड ट्रेड करते हैं। आप कॉल एंड ट्रेड करते हैं तो कॉल एंड ट्रेड का आपसे 50 रुपए लेते हैं, ब्रोकर 50 रुपए लेते हैं ना, कि भाई अगर आपकी ट्रेडिंग मैं करूंगा अपने यहां से तो मैं 50 रुपए काट लूंगा उसके, ऐसा होता है। ऑफलाइन ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहां पे कॉल एंड ट्रेड में एक और प्रॉब्लम है। कॉल एंड ट्रेड में वो जो कॉल उठाएगा आपका, पहले तो कॉल कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये रियलिटी है दोस्तों, आपके साथ भी हुई होगी। फिर वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका क्लाइंट कोड क्या है,
फिर वो ढूंढेगा, फिर देखेगा, फिर उसके बाद ट्रेड बनाएगा। इतने देर में तो मार्केट इधर से उधर हो जाती है। बट जो ऑफलाइन ब्रोकर होता है ना, उसके जो डीलर्स होते हैं, उनके जो आरएम्स होते हैं, वो आपसे काफी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या आपसे कोई चार्ज नहीं लगता ऑफलाइन ब्रोकर में। तो आप कॉल पे कॉल करते हैं वहां पे, तो वो आपसे यूज टू हो जाते हैं। बस आपको क्लाइंट कोड बताना, फटाफट वो आपका ट्रेड कर देते हैं। वो आपसे नहीं पूछेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका नाम क्या, आपका पैन कार्ड नंबर क्या, वो ये नहीं पूछते। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट तो वॉलेटाइल होती है, मार्केट जब वॉलेटाइल होती है, आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। आप फोन करोगे, भाई पोजीशन है, ये क्लाइंट कोड है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर, वो फटाक से आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, काम खत्म। बट कॉल एंड ट्रेड अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के करेंगे तो बहुत टाइम लगता है उसमें। पहले फोन जाएगा, पहले आईवीआर से कॉल जाएगा, फिर उनके बाद कनेक्ट होगा, फिर वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे, तब जाके आपकी पोजीशन काटेंगे। तो ये प्रॉब्लम कई बार होती है, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार हुई है, मेरे को भी कई बार फेस करनी पड़ी है। तो वो चीज मैं आपको दोस्तों आपको बता रहा हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे चार्ज होते हैं, जैसे डीपी चार्ज इनका होता है 13.5 रुपए लगता है पर स्क्रिप्ट का, यहाँ पे 10 रुपीज लगता है। यहाँ पे प्लेजिंग चार्ज होते हैं दोस्तों, वो 30 रुपीज लगते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज लगते हैं ऑफलाइन ब्रोकर के पास। एएमसी चार्ज 300 रुपीज, इनका 200 रुपीज लगता है, और फर्स्ट ईयर तो फ्री होता है। इसके बाद दोस्तों जो समझने वाली बात है वो है, यहां पे जैसे बायबैक होता है, डीलिस्टिंग होता है, तो इसका क्या होता है 20 रुपीज प्लस जीएसटी लगता है, जो कि ऑफलाइन ब्रोकर के पास बिल्कुल फ्री होता है। ये छोटे छोटे चार्जेस है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, सीआरएम रिक्वेस्ट होती है, ये जितने चार्जेस होते हैं ना, यहाँ पे काफी हद तक ना ऑफलाइन ब्रोकर के पास वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब एक चीज और है दोस्तों, वो ये है कि जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट जो ब्रोकर आपको देता है, डिस्काउंट ब्रोकर इसका चार्ज लेता है आपसे 150 रुपए, 800 रुपए, 1400 रुपए लेता है, और वही रिसर्च रिपोर्ट ऑफलाइन ब्रोकर के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो आपसे कोई भी रिसर्च रिपोर्ट का पैसा नहीं लेता, आपको मेल भी करता है, आपको मैसेजेस भी करता है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन ब्रोकर के पास आप कॉल करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम हाथ के हाथ सॉल्व करता है। और वहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप मेल करेंगे, फिर वो सीनियर के पास मेल जाएगी, फिर वो आप देखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर के पास हालांकि मेरा भी अकाउंट है डिस्काउंट ब्रोकर के पास, मैं ट्रेड कर रहा हूं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट तो चार्जेस की बात करूं ना, तो चार्जेस कई बार ज्यादा लग जाते हैं। अब यहां पे ना मैं एक दो चीजें और हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपका जो फंड है, अगर आपका फंड 1 लाख के ऊपर का है या 50,000 के ऊपर का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के पास। अगर आपका फंड है 50,000 से कम है, या 1 लाख के आसपास भी आपका फंड है, तो आप बेटर ये है कि ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाइए, क्योंकि ऑफलाइन ब्रोकर की ना जो सर्विसेज होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती हैं। तो यहां पे कहना चाहूंगा ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाइए, सर्विसेज आप देखिए, सर्विसेज मैटर करती हैं। दूसरा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ब्रोकरेज भी है, वो 1 पैसा 10 पैसा लगता है, और ज्यादातर जो इंटरडे ट्रेडर है वो इंटरडे में पोजीशंस करप्ट कर देते हैं, तो 1 पैसा लगता है, तो 1 पैसा टोटल टर्नओवर का लगता है। वहां पे हर ट्रेड का नहीं लगता है, बट डिस्काउंट ब्रोकर हर ट्रेड का आपका पैसा लेता है। तो वो चीज ना दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां पे ना मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यहां पे आपको अपनी समझ लगानी है, आपको देखना है कि मैं क्या ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाऊं या फिर जाऊं डिस्काउंट ब्रोकर के साथ। अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आप काम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा ऑप्शन भी आप रखिए, ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाइए। ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको एटलीस्ट सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिलेंगी। अब यहाँ बात करते हैं ऑप्शन मार्केट के। ऑप्शन मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तब भी आपका 20 रुपए ट्रेड लगता है, और वहीं पे दोस्तों 15 रुपए लगते हैं दोस्तों ऑफलाइन ब्रोकर के पास। तो यहीं पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं, तो 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एक तो है दोस्तों आप देख लीजिएगा डिस्काउंट ब्रोकर का, और दूसरा है ऑफलाइन ब्रोकर का। तो आप चाहे तो ऑफलाइन ब्रोकर के पास भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आपको बेस्ट सर्विसेज चाहिए, और आप चाहे तो जो डिस्काउंट ब्रोकर है उसके पास भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोनों ब्रोकर के जो ऑप्शन है आपके पास है, और कहना चाहूंगा इन दोनों ब्रोकर में से किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो संडे के जो वेबिनार्स है जो मैं करता हूं, वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो को काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।